एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्ञान की गोली में। आज मैं आपको मैथ का एक टॉपिक कराने जा रहा हूँ जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में कौन से नंबर्स आते हैं? पहला, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, और ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। और जैसे अब 1.3 या फिर 13/10, इनको हम नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते क्योंकि ये पॉइंट में है और ये p/q की फॉर्म में है। तो ये होते हैं रैशनल नंबर। ठीक है। सेकंड आते हैं होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है? इसमें हम ज़ीरो को भी ऐड कर देते हैं और 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक जाते हैं। ये भी ज़ीरो को किसने डिस्कवर किया था? आर्यभट्ट ने। और ये कहाँ के थे? इंडिया के। इंडिया में कहाँ के? बिहार में। बिहार के पटना के थे। ठीक है। और फिर जैसे कि अब हम 3 में 2 को ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा? 5। 5 क्या है? नेचुरल नंबर और होल नंबर भी है। और 5 में से 3 को माइनस कर दे तो 2 आएगा। 2 भी क्या है? नेचुरल नंबर और होल नंबर भी है। और 3 - 5 कर दें तो छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं तो माइनस का 2 आ जाएगा। ये कौन सा नंबर है? तो चलिए अब नेक्स्ट जो नंबर हमारा है वो क्या है? इंटीज़र। इंटीज़र क्या होते हैं? इसमें 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक, और इसमें माइनस वाले नंबर भी आ जाते हैं। -1, -2, -3, और ये इन्फिनिटी तक। ये जो नंबर है इनको क्या बोलते हैं हम? पॉजिटिव इंटीजर नंबर। ठीक है। और ये जो माइनस में है इनको क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर नंबर। और ये ज़ीरो है, ये क्या है? न्यूट्रल इंटीजर नंबर। न्यूट्रल इंटीजर नंबर क्यों बोलते हैं ज़ीरो को? क्योंकि देखो, अगर 3 में हम ज़ीरो को मिलाएंगे तो क्या आएगा? 3 के ऐड करने से या फिर 3 के माइनस करने से नंबर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो ये क्या है? ज़ीरो क्या है? न्यूट्रल नंबर, न्यूट्रल इंटीजर नंबर। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, अब जैसे 12/7 हो गया, 12/7 हो गया, या फिर 12/6 हो गया, इसका आंसर 2 आ गया। तो ये जो अगला नंबर क्या है? मान लीजिए जो p/q की फॉर्म में है नंबर, उन्हें क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। तो अगला नंबर क्या है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? ये p/q की फॉर्म में होते हैं, और जहाँ पर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो
and p and q are integer, ठीक है, like 12/7, 12/6, ओके, या फिर √16, √25, ये भी क्या है, रैशनल नंबर। जो नंबर रूट से बाहर आ जाए उसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे। तो ये बाहर आएगा रूट से तो क्या हो जाएगा 4, ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 5। अब मान लीजिए √7 है, तो ये क्या रूट से बाहर आ पाएगा, नहीं ना, कंप्लीटली। तो नेक्स्ट नंबर कौन से होते हैं हमारे, इररेशनल नंबर। ये p/q की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, लाइक √7, √11, ये वाले नंबर इररेशनल नंबर होते हैं ये। इसके बाद कौन से नंबर आते हैं, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ये रूट के अंदर -7 या फिर √-11, ये वाले जो नंबर होते हैं रूट के अंदर माइनस, इनको बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर। तो देखिए जैसे 3+2 आयोटा, ये कैसा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से दो नंबर से बने होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इसमें रियल नंबर क्या है, 3 रियल नंबर, और ये कौन सा नंबर है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर को आई से डिनोट करते हैं हम, जिसका नाम है आयोटा, और आई की वैल्यू क्या होती है, √-1। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो रियल नंबर से क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्ज़ाम में, कैसे आते हैं कि भाई ये बताना होता है, कोई भी नंबर दे देंगे हमें और हमें ये बताना होगा ये रियल नंबर है या फिर इमेजिनरी नंबर है। तो हाउ टू फाइंड दैट नंबर इज़ अ रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, तो उसका तरीका क्या है। मान लीजिए क्वेश्चन है 3 एक रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है, ये कैसे पता लगाएंगे हम। तो इसका सॉल्यूशन है, जो भी हमें नंबर गिवन होगा उसका स्क्वायर कर देंगे 9, और ये जो 9 जो आया ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये पॉजिटिव है तो रियल नंबर हो गया ये। अगर ये नेगेटिव आता -9 तो इमेजिनरी नंबर होता, ठीक है। वैसे ये क्या है, रियल नंबर है। जैसे एक और क्वेश्चन ले लीजिए, -3 है जैसे, तो ये कौन सा नंबर है, रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है, इसका स्क्वायर कर दीजिए 9 आ गया, तो ये रियल नंबर है। पॉजिटिव आएगा तो रियल नंबर है। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, √-2 ले लिया, तो ये बताइए अब कैसा नंबर है, रियल है या इमेजिनरी नंबर है। तो इसका स्क्वायर कीजिए, √-2 का स्क्वायर, तो 2 से रूट कट गया, -2 आ गया, माइनस में आया तो इमेजिनरी नंबर है ये। और एग्जांपल देखते हैं क्वेश्चन, जैसे -√2 है। अब ये बताइए रियल नंबर है या फिर इमेजिनरी नंबर है। तो इसका स्क्वायर कीजिए, -√2 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, +2 आ गया, तो रियल नंबर है ये। एक और एग्जांपल देखते हैं। √7 - 5 √3। अब इसके बारे में बताइए, कैसा नंबर है ये, रियल नंबर है या फिर इमेजिनरी नंबर है। मैंने क्या बोला था आपको, स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करो। 7 - 5 √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट गया, 7 - 5 √3 है। अब 7 में से 5 √3 तो घटा नहीं सकते हम, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसको हम रूट की फॉर्म में बनाएंगे। रूट की फॉर्म में कैसे बनेगा ये, 7 को हम क्या लिख सकते हैं, √49, ठीक है, माइनस। अब इस वाले नंबर को एक रूट में कैसे लिख सकते हैं, 5 को जब हम रूट के अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25 × 3, तो ये क्या आ गया, √75, √49। तो छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो इमेजिनरी नंबर हो गया ये, ठीक है। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन है, √9 - 4 √5, इसके बारे में बताइए। इसका जब हम स्क्वायर करेंगे, 9 - √5 का स्क्वायर, तो क्या आएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 9 - 4 √5 रह गया। इसको हम रूट की फॉर्म में लिखेंगे, √81 माइनस 4 को अंदर लेके जाएंगे तो 16 आएगा, 16 × 5 80, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो रियल नंबर हो गया ये, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, 5 - √9 का होल स्क्वायर। इसको बताना है कि भाई ये रियल नंबर है या फिर इमेजिनरी नंबर है, तो कैसे पता लगेगा। ये हो गया a - b का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² - 2ab, ठीक है। तो a का स्क्वायर 25 + b का स्क्वायर 9 माइनस 2 × 5 × √9, ठीक है। √9 आ गया, तो -10 √9 ये हो गया, 25 + 9 34, 34 माइनस √9 को क्या बोल सकते हैं हम, 9 को बाहर लेके आएंगे तो 3 आ जाएगा, 34 - 30 = 4, 4 क्या है, पॉजिटिव है, तो रियल नंबर हो गया ये, ठीक है। आई होप आपको रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर निकालना आ गया होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, कंपोजिट नंबर होते हैं, इनको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, रियल नंबर में, कंपोजिट नंबर में, वो इमेजिनरी नंबर में, सॉरी, इमेजिनरी नंबर में। तो रियल नंबर में मैंने आपको कौन से नंबर बताए थे, रैशनल, इर्रेशनल नंबर, रैशनल और इर्रेशनल नंबर बताए थे, ठीक है। और रैशनल नंबर क्या बताए थे, p/q की फॉर्म में, जहाँ पर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, p एंड q मस्ट बी इंटीजर, ठीक है। इर्रेशनल p/q की फॉर्म में जिसे नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, जैसे √7 हो गया। और रैशनल नंबर में कौन से नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर,
इंटीजर, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर भी कई तरह के होते हैं, जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर या फिर रिपीटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, जैसे 0.25 यहाँ पर आकर ख़त्म हो गया ये नंबर, ठीक है। रिपीटिंग का मतलब क्या है, 0.3333 ये आगे तक ऐसे ही जा रहा है, रिपीट हो रहे हैं डेसिमल के बाद नंबर बार बार में, तो ये क्या हो गया, रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ये सारे के सारे रियल नंबर होते हैं, ठीक है। इमेजिनरी नंबर मैंने आपको बता ही दिया। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, z = a + b आयोटा। कई बार क्या होता है, आपसे ये पूछ लेते हैं कि भाई मॉडुलस ऑफ z बताइए क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है √a² + b²। a ये हो गया, b ये हो गया। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, z = 3 + 4 आयोटा। अब इसका मॉडुलस ऑफ z बताना है, क्या होगा, √a² + b²। a क्या है, 3, 9 हो गया। b क्या है, 4, 16 हो गया। इसका स्क्वायर √25, 5 आंसर आ गया। मॉडुलस ऑफ z क्या आ गया, 5। और कई बार क्या होता है कि भाई ये बताइए z का कॉन्जुगेटिव क्या हो गया, क्या होता है, क्या होगा कॉन्जुगेटिव। तो इसका आंसर क्या है, जैसे ये z 3 + 4 आयोटा दे रखा है, यहाँ जो प्लस है इसको माइनस कर दीजिए, तो z = 3 - 4 आयोटा। इसका कॉन्जुगेटिव ये हो गया। कहने का मतलब क्या है, जैसे z = a + b आयोटा दे रखा है या फिर -b आयोटा दे रखा है, तो इसका कॉन्जुगेटिव क्या होगा, कॉन्जुगेटिव a प्लस है तो माइनस लगा दीजिए, अगर माइनस है z में तो प्लस लगा दीजिए, ठीक है। कॉन्जुगेटिव का मतलब ये है। इसके बाद नॉन नेगेटिव इंटीजर और नॉन पॉजिटिव इंटीजर आते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब जो नेगेटिव ना हो, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, और इसमें ज़ीरो भी आ गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था ज़ीरो न्यूट्रल होता है, ठीक है, तो ज़ीरो भी इसमें ऐड होगा। नॉन पॉजिटिव कौन से हो गए, नॉन पॉजिटिव इंटीजर जिसमें माइनस वाले आ जाए, -1 -2 -3 इन्फिनिटी तक, और इसमें भी ज़ीरो को ऐड करेंगे क्योंकि ये न्यूट्रल इंटीजर नंबर है, ठीक है। और अब जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि भाई रियल नंबर में रैशनल के अंदर इंटीजर भी थे, तो इंटीजर को भी आगे और पार्ट में बांटा गया है। जैसे इंटीजर इवन हो सकते हैं, इवन या फिर ऑड, ठीक है। इवन नंबर क्या होते हैं, जो दो से डिविजिबल हों, ठीक है। जैसे एग्जांपल इवन का 2 4 6 8 इन्फिनिटी तक, सॉरी। ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसमें माइनस भी हो सकते हैं,
0, -2, -4 लाइक दिस इन्फिनिटी तक। ठीक है। इवन में 0 क्या है? इवन इंटीजर नंबर है। इवन इंटीजर नंबर क्यों है ये इवन इंटीजर नंबर? इवन नंबर को क्या बताया था मैंने? 2 से डिविजिबल। तो क्या 0 2 से डिविजिबल नहीं है? है। 0/2, 2 इंटू 0 क्या होगा? 0। तो ये 0 2 से डिविजिबल है, इसलिए 0 एक इवन इंटीजर नंबर है। ठीक है। ओड इंटीजर नंबर क्या है? -3, -1, +1, 3, 5 इन्फिनिटी तक। ये भी इन्फिनिटी तक। ठीक है। इनमें भी 2 का डिफरेंस है। ठीक है। और इनमें भी इन 2 का डिफरेंस है हर एक के बीच में। तो ये दोनों इवन इंटीजर नंबर और ऑड इंटीजर नंबर दोनों एपी की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है। एपी मतलब इनके बीच का डिफरेंस सेम है। ठीक है। अब कई बार ये पूछ लेते हैं कि भाई 19th ऑड नंबर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर कैसे देंगे आप? जो भी नंबर आपसे पूछा है, 19th पूछा है, 19 इंटू 2 -1 37। 19th ऑड नंबर क्या आ गया? 37 है। ठीक है। जैसे 209th पूछ लिया ऑड नंबर, पॉजिटिव ऑड नंबर, तो इसका आंसर क्या आएगा? 209 इंटू 2 -1 क्या आ जाएगा? 417 आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद जैसे ये भी पूछ लेते हैं एग्ज़ाम्स में 1 2 3 60 तक। इसमें कितने इवन नंबर हैं, कितने ऑड नंबर हैं बताइए। तो मान लीजिए जो लास्ट नंबर है ये इवन नंबर है, तो इसका आधा कर दो। 30 इवन नंबर हो गए, 30 ऑड नंबर हो गए। कई बार क्या होता है ऑड नंबर वाले पूछ लेते हैं जिसमें लास्ट में ऑड नंबर आता है, जैसे 79 आ गया। ठीक है। तो ये ऑड नंबर है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे भाई इसमें कितने ऑड नंबर हैं, कितने इवन नंबर हैं? तो क्या करना है, लास्ट जो नंबर है 79, इसमें +1 करके डिवाइड बाय 2 कर देना, तो 40 इवन नंबर आ गए। और इवन नंबर 40 ऑड नंबर आ गए, और इवन नंबर इससे हमेशा एक कम होगा ऑड वाली सीरीज़ में। ठीक है। तो या फिर इसका भी फॉर्मूला 79 -1/2, 78/2, 39 इवन नंबर आ गए। 39 इवन नंबर है इसमें। ठीक है। अब नेचुरल नंबर को भी हमने 2 पार्ट में बांटा है। नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में। ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके 2 फैक्टर हों, सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स जिसके हों वो कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल है 2 3 5 7 11 13 17 19 23
29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, लाइक और लास्ट का जो थर्ड 3 डिजिट नंबर जो प्राइम नंबर है वो कौन सा है? 997। तो ये सारे प्राइम नंबर हैं और इनके 2 फैक्टर हैं सिर्फ। किसी भी नंबर को उठा लो, चाहे आप जैसे 2 को उठा लिया, 2 के फैक्टर क्या क्या है? 1 और 2। फैक्टर का मतलब ये वाला नंबर किस किस नंबर से कट रहा है? 1 और 2 से कट रहा है, 2, ठीक है। 3 को उठा लीजिए, 3 के फैक्टर क्या क्या हैं? 3 और 1। 5 के 1 और 5, 7 के भी, तो सभी के ऐसे ही हैं, ठीक है। अब प्राइम नंबर से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये पूछ लेते हैं भाई सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? तो उसका आंसर है 2। सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर कौन सा है? ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसका आंसर है 3। और सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर, सिर्फ इकलौता एक इवन प्राइम नंबर है 2, ठीक है। और ये भी पूछ लेते हैं कि भाई ऐसे प्राइम नंबर जिसके बीच में 2 का डिफरेंस हो, तो वो सीरीज़ कौन सी है? 3, 5, 7। इनके बीच में देखिए 2 का डिफरेंस है। सिर्फ एक ऐसी एक सीरीज़ है जो एक एपी बनाती है, 3, 5, 7, बीच में 2 का डिफरेंस है, ठीक है। बाकी और कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं है जिनके बीच में सेम डिफरेंस हो, एपी नहीं है। फिर कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि भाई सबसे छोटा सिंगल डिजिट का प्राइम नंबर क्या है? 2। सबसे बड़ा सिंगल डिजिट का प्राइम नंबर क्या है? 7। सबसे छोटा 2 डिजिट का प्राइम नंबर कौन सा है? 11। 2 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है? 97। 3 डिजिट का छोटा 101। 3 डिजिट का सबसे बड़ा 997। तो ये सारी की सारी टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। रट्टा मार लो भाई इसका, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि भाई 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो उसका आंसर है 25। ये यहाँ तक गिन के देख लो, 25 मिलेंगे, ठीक है। ये भी पूछ लेते हैं 1 से 25 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 9। 25 से 50 तक कितने होते हैं? 6। 50 से 75 तक भी 6 होते हैं। 75 से 100 तक 4 होते हैं। ये भी पूछ लेते हैं 1 to 200 कितने हैं? प्राइम नंबर 46। 1 to 1000 तक के भी पूछ लेते हैं कितने हैं? 168 है। और 100 to 200 तक प्राइम नंबर भी पूछ लेते हैं, उसका आंसर क्या है? देखो 1 से 200 तक 46 थे, 1 से 100 तक 25 थे, 46 में से 25 घटाए तो कितने आए? 21। ये सारे प्राइम नंबर से पूछे जाते हैं ये वाले क्वेश्चन, तो इन सभी को याद रखना, ठीक है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं, बता दिया वैसे मैंने आपको, कि भाई सबसे बड़ा 3 डिजिट का प्राइम नंबर क्या है? 997 है, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि भाई सबसे बड़ा प्राइम नंबर 4 डिजिट का कौन सा है? 4 डिजिट का प्राइम नंबर सबसे बड़ा 9973। 4 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर 1009, ठीक है। प्राइम नंबर 4 डिजिट का सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है 9973, ये याद रखना भाई।
और प्राइम नंबर के बारे में ये भी है कि भाई जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 है, जैसे ये प्राइम नंबर है। तो 2 और 3 को छोड़ के और जो जितने भी प्राइम नंबर हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे? 6k ±1। के यहाँ पर क्या है? एक नेचुरल नंबर, ठीक है। जैसे अब 5 है, 5 को क्या लिख सकते हैं? 6 × 1 - 1, 5 आ गया। अब 7 है, जैसे इसको क्या लिख सकते हैं? 6 × 1 + 1, 7 आ गया। अब 11 है, जैसे 6 × 2 - 1, 11 आ गया। 13 है, 6 × 2 + 1, 13 आ गया, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंट करते हैं प्राइम नंबर को हम 2 और 3 को छोड़ के, ये भी याद रखना है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि भाई 6 का कोई भी मल्टीपल हो, और जैसे 49 है तो इसको कैसे लिखेंगे? 6 × 8 + 1, ठीक है, 49 आ गया। बट 49 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 में आता है, 7 में आता है, 49 में आता है। ये 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए इसके, ठीक है। तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि भाई 6 के मल्टीपल में ±1 कर दें तो हमें एक प्राइम नंबर मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट ऐसा है, जो हमारे प्राइम नंबर हैं उनको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 6k ±1, ना कि 6 के मल्टीपल को 6 के मल्टीपल में ±1 करके हम प्राइम नंबर नहीं बना सकते। बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, लेकिन जो प्राइम नंबर हैं उनको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब कंपोजिट नंबर दें। कंपोजिट नंबर क्या दें? जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है। एग्जाम्पल, अब बताइए इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? 2 क्या कंपोजिट नंबर है? 3 क्या है? 5 क्या है? 7 क्या है? 2 तो नहीं है, इसके तो 2 फैक्टर हो गए। 3 के भी 2 हो गए, 5 के भी 2 हो गए, 7 के भी 2 हो गए। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? वो है 4। ये भी कंपोजिट नंबर, ये नहीं है, ये नहीं है, 4 है। 4, 6, 8, 10, 9, 12 आगे तक, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई 1 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? बताइए आप। तो इसका आंसर है 1 नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 का फैक्टर देखो एक ही है सिर्फ, और प्राइम नंबर के लिए 2 फैक्टर होने ज़रूरी हैं, जो कि ये इसमें 1 में नहीं है, क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है। ना ही, जब 2 ही नहीं बने तो 3 कहाँ से बने? कंपोजिट भी नहीं है इसका मतलब। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो कि नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब 0 को देख लो। 0 के फैक्टर क्या है? कोई भी फैक्टर नहीं है 0 का भी। तो 0 भी एक 0 ना तो प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट नंबर है। 0 भी और 1 भी, ठीक है। 0, 1 -1 भी नहीं है। 0, 1 -1 ये ना तो
प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आता है प्राइम नंबर से रिलेटेड कि भाई आप ये बताइए कि ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। जैसे क्वेश्चन आ गया 123, ये प्राइम नंबर है या नहीं है, तो ये कैसे पता करेंगे हम। मैंने अभी आपको बताया था कि भाई 6k ±1 की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी प्राइम नंबर को। तो 123 को डिवाइड कीजिए 6 से, तो क्या आएगा, रिमाइंडर इसमें 3 आया, 20 पे गया 120, ठीक है, 3 रिमाइंडर आया। तो इसकी कंडीशन क्या है कि भाई जब हम 6 से डिवाइड करेंगे उस नंबर को, तो हमारे पास रिमाइंडर आना चाहिए 1 और 5। तो ये वो नंबर हो सकता है प्राइम नंबर, कैन बी आ प्राइम नंबर, हो सकता है। आगे एक और कंडीशन है वो बताऊंगा मैं आपको। अगर इनके अलावा कोई भी रिमाइंडर आए तो वो प्राइम नंबर नहीं है। तो देखिए इसमें रिमाइंडर 3 आया, तो 123 एक प्राइम नंबर नहीं है। वो मैंने जो अभी लिस्ट बताई थी आपको उसमें देखिए 123 है इसमें, 103 के बाद लिखा ही नहीं, चलो छोड़ो। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल लीजिए 121, इसको डिवाइड कीजिए 6 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो ये प्राइम नंबर हो सकता है, कैन बी अ प्राइम नंबर। इसके बाद क्या देखना है, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसके बाद क्या देखना है, ये जो नंबर है इससे आगे कौन सा एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर है इससे आगे। तो इससे आगे 144 है, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है, 12 का है। तो 12 आ गया, 12 से जो 12 तक जो भी प्राइम नंबर है उनको लिख लीजिए, 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, अब इन चारों से इसको डिवाइड कीजिए। 2 से नहीं हुआ डिवाइड 121, 3 से भी नहीं हुआ, 5 से भी नहीं होगा, 7 से होगा, नहीं होगा 7 से भी, 11 से होगा। अगर ये 121 सारों से डिवाइड नहीं होता तो ये प्राइम नंबर होता। अब ये 11 से डिवाइड है तो ये नॉट आ प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर नहीं है। तो चलिए एक एग्जांपल प्राइम नंबर का भी ले लेते हैं। प्राइम नंबर का एग्जांपल ये वाला ले लीजिए, लिस्ट में देख लीजिए। जैसे 67 है, क्वेश्चन 67 है, जैसे इसको 6 से डिवाइड कीजिए, 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आया, इसमें 1 आया तो कैन बी अ प्राइम नंबर। इससे आगे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, 81 है, 81 है परफेक्ट स्क्वायर। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 9 का। 9 से छोटे कौन से प्राइम नंबर है, 2, 3, 5, 7। 2 से डिवाइड नहीं है, 3 से भी डिवाइड नहीं है, 5 से भी नहीं है, 7 से है, 7 से भी नहीं है, चारों से डिवाइड नहीं है। तो ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं।
अब आते हैं, प्राइम नंबर भी कई तरह के होते हैं। प्राइम नंबर 3 पार्ट में बांटा गया है प्राइम नंबर को प्राइम नंबर, सेकंड है रिलेटिवली प्राइम नंबर, थर्ड है ट्विन प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किनको बोलते हैं हम? जिसका HCF 1 हो। एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है? दोनों के दोनों नंबर जो भी पेयर होगा वो दोनों नंबर, बोथ नंबर शुड बी प्राइम नंबर। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लीजिए 2, 3। अब देखिए इनका HCF 1 है, ठीक है, दोनों के दोनों प्राइम नंबर भी हैं, तो ये को प्राइम नंबर हो गए। और एग्जांपल देखिए 5, 7, इनका भी HCF 1 है, दोनों प्राइम नंबर भी हैं, ये भी पेयर हो गया को प्राइम नंबर का। अब 7, 13 लीजिए, ये क्या है? इसका भी HCF 1 है, दोनों प्राइम नंबर भी हैं, ये भी को प्राइम नंबर हो गए। अब ले लीजिए 17, 23, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, इसका HCF भी 1 है, ठीक है। को प्राइम नंबर ये हो गया जिसका HCF 1 हो और दोनों के दोनों नंबर प्राइम नंबर भी होने चाहिए। रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनका HCF तो 1 हो, दूसरी कंडीशन ये कहती है कि भाई दोनों के दोनों नंबर प्राइम हो भी सकते हैं, दोनों के दोनों नंबर कंपोजिट भी हो सकते हैं, या फिर एक कंपोजिट एक प्राइम भी हो सकता है। तो ये कंडीशन। एग्जांपल क्या है रिलेटिवली प्राइम नंबर के? जैसे 2, 3 दोनों के दोनों प्राइम नंबर भी हैं, HCF भी 1 है इनका। और एग्जांपल क्या है 8, 9, 8 एक कंपोजिट नंबर है, 9 भी कंपोजिट नंबर है, लेकिन इन दोनों का HCF 1 है, ठीक है। और थर्ड है जैसे कंपोजिट और प्राइम नंबर का ले लीजिए, कंपोजिट 8, 11 प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर, दोनों के HCF अभी भी 1 है, तो ये रिलेटिवली प्राइम नंबर हो गए। ट्विन प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? ये इसे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ट्विन प्राइम नंबर, ये ट्विन प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो, 2 का डिफरेंस हो और दोनों प्राइम नंबर भी हो, तो ये कंडीशन मीट करनी चाहिए। एग्जांपल ले लीजिए जैसे 3, 5 दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस भी है और दोनों प्राइम नंबर भी हैं, ठीक है। जैसे 5, 7 प्राइम नंबर भी हैं दोनों के दोनों, दोनों के बीच में डिफरेंस भी 2 का है, ठीक है। और 11, 13 ले लीजिए, दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, दोनों प्राइम नंबर भी हैं। और एग्जांपल ले लीजिए 17, 19 दोनों के दोनों प्राइम नंबर भी हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस भी 2 का है, तो ये ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज इतना ही करते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।